तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिस इज वेद मित्र आर्य और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। अगर बात करें पोइट्री की तो पोइट्री क्या होती है, तो मतलब इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो जो पोएम्स होती हैं उनके बहुत सारे, मतलब कोई भी कविता एक ही जैसी नहीं होती है, उसके कई प्रकार होते हैं। कोई कविता को कुछ कहा जाता है, कोई को कुछ कहा जाता है। ये उसके लेंथ और राइटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि वो कैसी है, तो उसका क्या नाम होगा। तो वीडियो ये बेसिकली उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे दोस्तों के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे वो 1 to 12th में हो, BA MA कोई भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि आज महाशिवरात्रि भी है, तो भगवान शिव के भक्तों को सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और अब वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज अ सोनेट। तो सोनेट क्या होती है, मतलब ये भी अपने आप में एक पोएम्स का ही फॉर्म है। तो ये एक तरीके की कविता ही होती है, मतलब। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ सोनेट। तो द सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स। मतलब जो भी हम पोएम्स पढ़ते हैं, अगर उस पोएम में 14 लाइन्स हैं, तो वो जो 14 लाइन्स की जो पोएम छोटी सी होगी उसको ही कहते हैं सोनेट। और अगर बात करें इसको लेकर के एक्स्ट्रा, तो पेट्रॉर्क एक थे, इटालियन पोएट ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के। उन्होंने सोनेट्स को पॉपुलर किया। द इंग्लिश सम इज ऑफ 2 टाइप्स, शेक्सपियरियन एंड मिल्टॉनिक। अगर बात करें सोनेट्स की, तो सोनेट्स के 2 टाइप हैं, एक शेक्सपियरियन सोनेट और एक मिल्टॉनिक सोनेट। ठीक है। तो अगर बात करें सोनेट लिखने वाले जो फेमस इंग्लिश के पोइट्स हैं, उनमें विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड DG रसोटी। रसोटी नाम लिखा हुआ है, फिलहाल में पूरा नाम है दांते गोब्रियल। DG रसोटी रोट ग्रेट नोट सोनेट्स। इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सोनेट्स लिखे। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन के बारे में पता चल गया होगा कि सोनेट क्या होते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एन ओड। ओड क्या होता है। तो अगर बात करें इसके ओड के आंसर की, तो लिखा है द ओड इज डिग्निफाइड लिरिक। और लिरिक का मतलब होता है कोई लिखा हुआ गीत। तो ये डिग्निफाइड होता है, मतलब इसमें डिग्निटी होती है, मतलब एक ग्रेस, एक रिस्पेक्ट होती है। इट इज ए राइम्ड लिरिक ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये एक मतलब संबोधन के फॉर्म में होते हैं, मतलब किसी को संबोधित किया जाता है। जनरली डिग्निफाइड ऑफ एक्साल्टेड इन सब्जेक्ट, फीलिंग एंड स्टाइल। द स्ट्रक्चर ऑफ ओड इज ईदर रेगुलर और इरेगुलर। मतलब कुछ एड होते हैं, ओड होते हैं रेगुलर ओड होते हैं, कुछ होते हैं इरेगुलर। द ओड इज ऑफ 4 काइंड्स। ओड के 4 प्रकार होते हैं, द पिंडारिक ओड, द होरेसन ओड, द रेगुलर ओड एंड द इरेगुलर ओड। ठीक है, रेगुलर लिखा हुआ है तो वहाँ पे रेगुलर मानिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज एन एलेजी। एलेजी क्या होती है, अपने आप में ये भी पोइट्री का फॉर्म है। तो एलेजी इज पोएम ऑफ मॉर्निंग ऑफ सरो। मतलब मॉर्न का मतलब होता है रोना, विलाप करना। तो जो दुख में जो रोने की कविता होती है उसे एलेजी कहा जाता है। इट इज ऑफ एन रिटिन ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन। ये अक्सर कर किसी व्यक्ति की डेथ पे, उस डेथ के ऊपर लिखी जाती है। इट इज़ फुल ऑफ पैथेटिक फीलिंग्स। समटाइम्स द पोएट डिस्कसेस सम फिलोसफिकल थॉट इन प्लेस ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन टू ईच पर्सनल गिव। मतलब उसका व्यक्तिगत जो दुख होता है किसी मरे हुए व्यक्ति को लेकर के, वो भी इसमें बताता है। कुछ जो एलेजीज हैं, पोएम्स हैं, जो एलेजी पोएम्स हैं, वो फेमस है दुनिया में। जॉन मिल्टन की लिसिडस, या थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, या PV शैली की है एडोनिस, या टेनिसन, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पूरा नाम है कवि का। तो इनकी एक एलेजी है इन मेमोरियम एंड अर्नोल्ड्स, और एक अर्नोल्ड की है थीसिस। ये कुछ दुनिया की बेहतरीन, सबसे खास, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एलेजी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट इज एन एपिक।
एपिक क्या होता है? एपिक को वैसे हिंदी में कहा जाता है महाकाव्य। एपिक इज ए नरेटिव पोएम। ये एक नरेटिव पोएम होती है, मतलब नरेट करते हुए एक बड़ी कविता होती है। इट डील्स विद द मार्शियल एक्सप्लोइट ऑफ सम नेशनल हीरो, मतलब कोई बड़ा हीरो होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे राष्ट्र में ही तरीके से। इट इज़ चीपली अप टू टाइप्स, एपिक ऑफ ग्रोथ एंड एपिक ऑफ आर्ट। देयर इज येट अनदर डिवीजन, क्लासिकल एपिक और रोमांटिक एपिक, मतलब ये इसके टाइप्स हैं। मिल्टन की एक पैराडाइज लॉस्ट करके है जो कि क्लासिकल एपिक है, और होमर का एलियाड है, ये बड़े एपिक्स में फेमस है। ये लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जिसको हम एपिक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारे सामने है, व्हाट इज अ बैलेड? बैलेड क्या है? बैलेड इज ए शॉर्ट लिरिक विच इज संग वाइल डांसिंग। बैलेड एक ऐसा शॉर्ट लिरिक होता है, छोटा सा गीत होता है जिसे गाने के लिए लिखा जाता है, या यूं कह लीजिए नाचने के साथ साथ इसे गाया जाता है। ये ऐसा गाना होता है, ऐसी पोएम होती है जिसको बैलेड कहा जाता है। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन द मिडल एजेस, मतलब मिडल एज मतलब 15-16 सेंचुरी में ये इसका उत्पत्ति हुई है। उस समय ज़्यादा लिखा गया है, गाया गया है। द बैलेड इज ए शॉर्ट स्टोरी इन वर्स डीलिंग्स विद लव, वॉर एंड चिवल्री, मतलब सूरबीर और प्रेम की कहानियाँ जो होती हैं वो इस बैलेड पोएम में बताई जाती हैं। इट इज़ ड्रामेटिक इन कैरेक्टर। Ballad was the chief form of poetry in the 15th and the early 16th century. The modern ballad is a literary development of the traditional form. और अगर बात करें जो मॉडर्न बैलेड है, ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल फॉर्म का डेवलपमेंट है, ठीक है, लिटरेरी साहित्य का डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर बात करें डेफिनेशन की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेड? तो देखिएगा, प्रोफेसर गुमरे ने कहा है, हैज डिफाइंड बैलेड वेरी कम्प्रहेंसिवली एंड एक्यूरेटली इन फाइन वर्ड्स। बैलेड इज ए पोएम विच मीन्ट फॉर सिंगिंग, मतलब बैलेड एक ऐसी कविता है जिसका मतलब होता है गाने के लिए। क्वाइट इम्पर्सनल इन मैनर, नरेटिव इन मटेरियल, प्रोबेबली कनेक्टेड इन इट्स ओरिजिन्स विद कम्युनल डांस, बट सबमिटेड टू प्रोसेस और ओरल ट्रेडिशंस अमंग पीपल, मतलब ओरल मतलब मुँह से ही गाने वाला ये अक्सर हुआ करता है। वो आर फ्री फ्रॉम लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस एंड फेयरली होमोजेनस इन कैरेक्टर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज लिरिक? तो लिरिक इज ए टर्म टू बी अप्लाइड टू एनी सॉन्ग, मतलब कोई भी गीत होता है उसको लिरिक कहते हैं। विच वॉज एक्कम्पनीड बाय म्यूजिक, मतलब कोई भी गीत हो अगर उसमें संगीत डाला गया, मतलब धुन, तो वो अपने आप में लिरिक हो जाता है। एट फर्स्ट टू ड्रिंकिंग सॉन्ग्स एंड लाइट सॉन्ग्स ऑफ लव वर कॉल्ड लिरिक, इनको कहा जाता था लिरिक। लेटर ऑन लिरिक सॉन्ग्स वर कॉल्ड दोज सॉन्ग्स विच वर संग बाय अ सिंगल सिंगर, बाद में जो एक सिंगल सिंगर होता है वो जो गीत गाता है उनको कहा जाने लगा लिरिक। ये डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म ऑफ द कोरिक सॉन्ग, कोरिक मतलब ग्रुप में कहा जाता है, विच वाज द एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रुप एंड वाज संग बाय अ कोरस, मतलब ग्रुप पूरे बैंड के लोग एक साथ में मतलब इस तरीके से गाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए नरेटिव पोएम, ये एक मतलब नरेटिव पोएम होती है, स्पोकन बाय ए सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर होता है जो सब बताता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज कॉल्ड ड्रामेटिक बिकॉज इट इज द utterance of imaginary characters and not of the poet himself, and because in it character is developed not through any description on the part of the poet, तो जो भी इसमें डेवलपमेंट होता है वो सब दिखाया जाता है, वो एक तरीके से कवि के लाइफ का पार्ट ही होता है, बट थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पोजिट थॉट and emotions of the character himself. It is monologue because it is a conversation of a single individual with himself. मतलब अपने आप की एक कन्वर्सेशन होती है। और आपको बता दें, मोनो का ही मतलब होता है अकेले, लॉग का मतलब होता है स्पीच, मतलब अपने आप अकेले ही कह जाना और कोई रिस्पॉन्स में कुछ ना दिखे पोएम में, ऐसी पोएम होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग।
What is allegory? Allegory in a long story either on a prose in poetry. चाहे प्रोज में होती है और पोएट्री में भी होती है, मतलब इसकी पोएम्स वाली लैंग्वेज भी हो सकती है और प्रोज वाली भी लैंग्वेज हो सकती है, दोनों में इसे लिखा जा सकता है। इट हैज ए सेकेंड मीनिंग ऑल्सो। इट इज ए सस्टेन्ड पैराबल, इट इज सटायर और मोक इन हिडन एंड इन डार्क मैटर। ये मजाकिया तौर पर या किसी भी व्यंग के तौर पर लिखा जाता है। इन एन एल्गेरी नरेटेड टेल्स एन इमेजिनरी और हिस्टोरिकल हिस्ट्री। मतलब इसमें जो नरेटर होता है, लेखक होता है इसको प्रतीकाख्यान भी बोला जाता है, जो इमेजिनरी तरीके से या ऐतिहासिक कथा बताता है। एंड पुट्स फैक्ट्स अबाउट द पर्सन इवन टू होम ही वांट्स टू सटायर और क्रिटिसाइज, और जिसकी वो आलोचना करना चाहता है ऐसे वो तथ्य को रखता है सामने। बनियान एक राइटर हैं। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इनकी बहुत फेमस एल्गेरी है। व्हाट इज मोक एपिक? मोक एपिक क्या होता है? तो मोक का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। मोक एपिक इज अप्लाई टू लिटरेरी वर्क्स इन विच द एपिक और हेरोइक ट्रेडिशन इज राइडिकुल्ड और मोक। मतलब कोई भी हीरोइक ट्रेडिशन हो उसका मजाक बनाना, ऐसा जो होता है महाकाव्य, उसको कहते हैं मोक एपिक। इट डील्स विद द ट्राइबल सब्जेक्ट, जो समय में उस समय हो रहा होता है, समय के साथ में वही इसके विषय होते हैं, वही उन्हीं की चर्चा होती है इन मॉक एपिक्स में। समटाइम्स द डिवाइजर ऑफ होमर्स एपिक्स आर डायरेक्टली ब्रिलुप्ट। पोप्स रेप ऑफ द लॉक, ये रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का बहुत बड़ा फेमस मॉक एपिक है दुनिया का। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉक एपिक। इन अदर वर्ड्स द mockery is aimed at Homer's various literary decadents as Chaucer's rhyme of Sarcophae। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ऐसे ही वीडियो जो आपको इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए हो तो उनके लिए इंग्लिश बाय बैडमिंटन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो जानकारी है पोएम्स के सारे प्रकार के बारे में जो बताइए, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर आपको सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।